नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। दरोगा भर्ती घपले पर शिकंजा, पर्वतारोही की मौत बर्फ में दम घुटने के कारण हुई। पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व अफसर को जमानत। सरकार महिला कर्मियों का पंजीकरण करेगी। बेवक्त बारिश से खतरे में खेती। दरोगा भर्ती 10 लोगों पर हो सकता है मुकदमा। उत्तराखंड में 18 साल में 0.45% ही बने अफसर। एचआरडीसी का उच्च शिक्षा के प्रशिक्षण में अहम योगदान। कर्मचारियों ने निकाली गर्जना रैली। 10 नवंबर से हड़ताल का ऐलान। बीपीडीओ चयनितों का बारिश में सचिवालय कूच। अल्मोड़ा की आदिति भट्ट ने बैडमिंटन में जीता ब्रॉन्ज। नौकरी दिलाने के नाम पर 1 करोड़ की ठगी। राज्य सरकार ने साल 2015-16 में आयोजित उत्तराखंड दरोगा भर्ती मामले में विजिलेंस की मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी। इस मामले में विजिलेंस परीक्षा आयोजक मंत्रिगण यूनिवर्सिटी के साथ ही आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी के कुल 6 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है। दूसरे चरण में 45 सेवारत दरोगा भी मुकदमे के दायरे में आ सकते हैं। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली सामने आने के बाद प्रदेश सरकार ने 2015-16 में दरोगा के 339 पदों के लिए आयोजित परीक्षा की जांच के आदेश दिए थे। यह परीक्षा पंतनगर यूनिवर्सिटी ने कराई थी, जिसमें यूकेएसएससी मामले में ब्लैक लिस्ट की जा चुकी लखनऊ की आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया था। विजिलेंस की प्रारंभिक जांच में इस भर्ती में बड़े घपले की बात सामने आ चुकी है, जिससे कुछ अभ्यर्थियों को पेपर आउट के मदद पहुंचाने के साथ ही कुछ मामलों में ओएमआर सीट में छेड़खानी की पुष्टि हो चुकी है। द्रौपदी डांडा 2 में हिमस्खलन की चपेट में आए पर्वतारोही की मौत दम घुटने के कारण हुई। पर्वतारोही के शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए गए। हादसे के चौथे दिन 7 और पर्वतारोही के शव बरामद किए गए। अब तक कुल 26 शव बरामद किए गए हैं। 3 की तलाश में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। उत्तरकाशी के सीएमओ डॉक्टर के.एस. चौहान ने बताया कि शुक्रवार को नीम की प्रशिक्षक संविदा कंसवाल, नवमी रावत और प्रशिक्षु अल्मोड़ा निवासी अजय बिष्ट तथा शिमला निवासी शिवम कैंथोला का पोस्टमार्टम किया गया। इनकी मौत बर्फ में दबकर हुई है। उधर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने बताया कि शुक्रवार को बर्फ में दबे 7 पर्वतारोहियों के शव बरामद किए गए। 29 लापता लोगों में से अब तक 26 के शव बरामद किए जा चुके हैं। 4 शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए, जबकि 22 शव डोकरानी बामक इससे एडवांस बेस कैंप पर है। मौसम खराब होने के कारण शवों को हर्षिल नहीं लाया जा सका। उत्तरकाशी में पोस्टमार्टम के बाद एवरेस्ट विजेता सविता कंसवाल, नीम प्रशिक्षक नवमी रावत समेत 4 पर्वतारोही के शवों को गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व अधिकारी दिनेश चंद्र जोशी सहित 4 लोगों को जमानत मंजूर हो गई। हालांकि फिलहाल 2 आरोपियों के जेल से छूटने की संभावना कम है। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व एईओ दिनेश चंद्र जोशी, तुषार चौहान, उपनल कर्मियों के नेता भावेश जगुड़ी और अंकित रमोरा को जमानत मिली है, जिसमें जोशी व अंकित पर गैंगस्टर लगे। इसके बाहर आने की उम्मीद कम है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि 2 अन्य आरोपी जमानत पर बाहर आ जाएंगे। इस मामले में 21 मुख्य अभियुक्तों पर गैंगस्टर लगा है। वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी के मुताबिक देहरादून जिला न्यायालय एडीजी चतुर्थ आशुतोष मिश्रा की अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया कि दिनेश चंद्र के पास से कोई धनराशि बरामद नहीं हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागों को सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उनका पंजीकरण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबर को भी मौजूद बनाने को कहा है। शुक्रवार को सचिव ने महिला सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने कहा कि महिला रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े इसके लिए सभी विभागों को मिलकर प्रयास करने होंगे। महिला कामगारों की सुरक्षा के लिए विभागीय स्तर पर भी योजना बनाई जाए। नियमों के तहत महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलना सुनिश्चित किया जाए। मौसम की अनियमितता से किसानों की फसलें खराब होने लगी है। पहले मानसून के दौरान बारिश नहीं हुई है। बेवक्त हो रही किसानों के अनुसार पहले ही खरीफ की फसल बुआई तक से माह से देरी हुई है। फसल की बुआई 1 माह देरी से हुई। अब 2 दिनों से बेवक्त हो रही बारिश में धान और दालों की फसलों बुरी तरह से खराब होने लगी। इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जनपद में किसानों की दुश्वारी कम नहीं हो रही। बीते कई सालों से फसलों की लागत बढ़ने से किसानों की माली हालत खराब हो गई है। मौसम चक्र में हुए बदलाव से परेशान हो रहे हैं। जिले में मानसून 2 हफ्ते देरी से पहुंचा, जिससे किसान की फसलों की बुआई 1 माह देरी से हुई। फिर भी किसान कुछ लागत मिलने की उम्मीद लग रही थी। अब फसल पूरी तरह से पकने के तैयार हो गई, लेकिन बरसात होने से खराब होने लगी। जिले के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों ने 11,370 हेक्टेयर में धान की बुआई की। वहीं 7,743 हेक्टेयर में सोयाबीन, उड़द, गेहूं, राजमा, भट्ट की दालों को बोया। बरसात से जहाँ धान की बालियाँ खराब हो रही हैं, वहीं पौधों की
खेतों में पानी होने से गलने लगी हैं। किसानों को हालत देखकर किसान की परेशानियां बढ़ गई हैं। फतेहपुर के किसान बलजीत के अनुसार खेती की किसानी अब घाटे का सौदा हो गया है। हर बार लागत भी निकालना मुश्किल हो रहा है। कुल धान की फसल खराब हो गई है। गोलाबार के बची सिंह मेहता का कहना है कि पहले बारिश नहीं होने से परेशान थे, अब तैयार फसल बेमौसम बरसात से खराब हो रही है। दाल के पौधे खेत में पानी में गलने लगे हैं। पुलिस विभाग में दरोगा भर्ती मामले में शासन से विजिलेंस को मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मिल गई है। इससे भर्ती घोटाले में शामिल लोगों के अलावा 2015 बैच के दरोगाओं की धड़कनें भी तेज हो गई। बताया जा रहा है कि पहली कार्रवाई विजिलेंस की ओर से करीब 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2015 में 349 दरोगाओं की भर्ती हुई थी। उस समय भर्ती की पारदर्शिता को लेकर सवाल तो उठे थे, लेकिन लोगों से धांधली की शिकायत की गई, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते मामले को दबा दिया गया। इस बीच सहकारिता, यूपीएसएससी और विधानसभा भर्ती घोटाले के शोर के बीच पुलिस भर्ती में अनियमितताओं के खिलाफ भी आवाज उठी। सीएम ने मामले की प्राथमिक जांच एसटीएफ को सौंपा। बताया जा रहा है कि एसटीएफ की जांच में भर्ती में गड़बड़ी के कई सबूत मिले हैं। इसके बाद डीजीपी अशोक कुमार की सिफारिश पर जांच विजिलेंस को सौंपी गई। 2015 की पुलिस दरोगा भर्ती मामले में शासन से मुकदमा दर्ज करने के आदेश मिल चुके हैं। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। इसके बाद नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य में भले भर्ती एजेंसियों के माध्यम से समय समय पर सरकारी नौकरियों के आवेदन मांगे जाते हैं, परीक्षाएं, साक्षात्कार होते हैं, मगर बेरोजगारों की साल दर साल बढ़ती पहुंच शायद ही कम हो रही है। इसका अंदाजा राज्य में सिविल सर्विस कराने वाली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 20वें वार्षिक प्रतिवेदन में दिए गए हैं। आंकड़ों से आसानी से लगाया जा सकता है कि जिसके अनुसार आयोग ने पिछले 18 सालों में जितनी भी भर्तियां, परीक्षाएं या साक्षात्कार कराएं, उनमें केवल 6,203 युवा सफल होकर अफसर बन सके हैं। आसान भाषा में समझे तो आयोग ने 6,803 रिक्त पदों के लिए आवेदन कराए। परीक्षा में राज्य भर के 13.69 लाख अभ्यर्थियों ने किस्मत आजमाई और इसमें महज 0.45% ही सफल हो सके। इसके पीछे एक बड़ी वजह विभागों की ओर से आयोग को दिया जाने वाला बेहद कम रिक्त पदों का अधियाचन भी है। 8.4 लाख बेरोजगारों की संख्या। उत्तराखंड में बेरोजगारों की संख्या पर काबू पाना आसान नहीं है। वर्तमान में राज्य में बेरोजगारों की संख्या 8,68,488 है। ये सभी सेवा योजना कार्यालयों में पंजीकृत है। लोक सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 के अनुसार पहली भर्ती 2003-04 में कराई गई थी। तब विभिन्न श्रेणियों में 270 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाओं में राज्य भर में 50,569 अभ्यर्थियों ने किस्मत आजमाई। अगले साल 2004-05 में 910 रिक्त पदों की परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या महज 2,661 ही रही। आयोग के इतिहास में यही वो साल था जब इतिहास में पहली बार सजा आवेदन करने वाले 33 से अधिक अभ्यर्थियों को नौकरी मिली थी। इसके बाद से ये आंकड़ा कम होने लगा और अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण अभी भी एक तक भी नहीं पहुंची। आखिरकार 7 साल पहले 2.13 युवाओं को परीक्षा में सफलता मिली थी। कुमाऊं विश्वविद्यालय के हेरिटेज भवन में यूजीसी मानव संसाधन विकास केंद्र कुमाऊं विश्वविद्यालय को एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें शिक्षा प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निर्माण क्रियान्वयन के साथ ही उन्नत स्तर पर प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था आदि बिंदुओं पर कई निर्णय लिए गए। बैठक में कई विधि विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल हुए। शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी सचिव प्रोफेसर दिव्या उपाध्याय ने सभी सदस्यों को स्वागत किया। कहा कि पिछले 3 शैक्षणिक सत्रों में देश के विभिन्न राज्यों के 1,602 प्रशिक्षकों को विभिन्न परीक्षण कार्यक्रमों में प्रमाण पत्र प्रदान किए जा सके। कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी ने कहा कि हाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से एचआरडीसी नैनीताल को देश में 4था स्थान प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय के यूजीसी एचआरडीसी देश के अन्य यूजीसी मानव संसाधन विकास केंद्र की तुलना में बेहतर कार्य कर रहा है। बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व सचिव व वर्तमान में BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर देव स्वरूप भरसाल, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार, कर्नाटक जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के एचआरडीसी निर्देशक प्रोफेसर अनीसूर रहमान, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय गुजरात के एचआरडीसी निर्देशक प्रोफेसर कलाधर आर्य, कुमाऊं विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर संजय पंत, प्रोफेसर नीता बोरा शर्मा, महिला महाविद्यालय हल्द्वानी की प्राचार्य शशि पुरोहित, प्रभारी कुल सचिव दुर्गेश डेमडी आदि ने विचार रखे। बैठक में सहायक निर्देशक डॉक्टर रितेश शाह, के पांडे, डॉक्टर RS बोरा, इंद्र सिंह नेगी, जसोत सिंह आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षा समन्वय समिति के बैनर तले शुक्रवार को कर्मचारी ने परेड ग्राउंड से सचिवालय तक गर्जना रैली निकाली। तेज बारिश के बीच कर्मचारी रैली में जुड़े रहे। डाउनग्रेड वेतनमान के फैसले को तत्काल
अगली कैबिनेट बैठक में निरस्त करने की मांग की। अब साथ ही सभी 20 सूत्री मांगों के निस्तारण पर जोर देगा। साहब क्या यदि 9 नवंबर तक मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश भर के सभी कर्मचारी 10 नवंबर से सीधे हड़ताल पर चले जाएंगे। तय कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर के कर्मचारी परेड ग्राउंड में जुटे रहे। यहाँ के कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी के बीच सचिवालय कूच किया। रैली में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी में शामिल हुई। कर्मचारियों ने शासन में बैठे अफसरों को लेकर खासी नाराजगी नजर आई। रैली को सचिवालय से कुछ ही दूरी पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। यहाँ कर्मचारियों पुलिस कर्मियों के बीच जमकर खींचतान हुई। इसके बाद कर्मचारियों ने बैरिकेडिंग के पास ही धरना शुरू कर दिया। सचिव संयोजक पूर्णानंद नौटियाल ने कहा कि सरकार ने वेतन विसंगति समिति के कर्मचारियों को राहत पहुंचाने वाली किसी भी मांग को लागू नहीं किया। सिर्फ कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने वाले डाउनग्रेड वेतनमान की सिफारिशों को तत्काल मान लिया गया। ये फैसला कर्मचारियों को दोफाड़ करने वाला है। इसकी साजिश रची जा रही है। बीपीबीडीओ भर्ती में चयन अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को भारी बारिश में परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें इनकम टैक्स चौराहे के पास ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि कुछ देर धरना दिया और नियुक्ति की मांग दोहराई। साथ ही कहा कि अगर सरकार नियुक्ति नहीं दे सकती तो इच्छा मृत्यु दे दे। राज्य भर के चयनित अभ्यर्थी शुक्रवार दोपहर को परेड ग्राउंड में इकट्ठा यहां से रैली के रूप में सचिवालय की ओर निकले। इसी बीच बारिश शुरू हो गई, लेकिन अभ्यर्थी नहीं रुके और लगातार चलते रहे। वे भारी बारिश से सचिवालय पहुंचे, लेकिन इससे पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। इस पर अभ्यर्थी वहीं बैठ गए। इसके बाद ज्ञापन देकर लौट आए। उन्होंने कहा कि हम 10 महीने से भटकते भटकते परेशान हो गए। ऐसा ना हो किसी दिन कोई अप्रिय घटना हो जाए। इस रैली में परवीन असवाल, एम जोशी, अंकुर चौहान, सुनील सेमवार, राधिका, अर्चना, रचना, मोनिका थपरियाल आदि अभ्यर्थी मौजूद थे। राष्ट्रीय खेलों में शुक्रवार को उत्तराखंड के नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई। राज्य के किसी खिलाड़ी ने पहली बार बैडमिंटन में कोई पदक जीता। अल्मोड़ा की अदिति भट्ट ने वुमेन्स सिंगल में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ये उपलब्धि हासिल की। अदिति के कोच अंतर्राष्ट्रीय शटल लक्ष्मण सेन के पिता टीके सेन ने बताया कि अदिति इस समय बेंगलुरु में ट्रेनिंग ले रही है, लेकिन वह अल्मोड़ा की रहने वाली है। उत्तराखंड के लिए खेलती है। राष्ट्रीय गेम में अदिति ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ पॉइंट के चलते वो सिल्वर से चूक गई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन में ये राज्य का पहला पदक है। इससे पहले बैडमिंटन में कोई पदक नहीं मिल पाया था। उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अलकनंदा अशोक और सचिव BS मनकोटी ने अदिति की इस उपलब्धि पर उनको और उनके कोच को बधाई दी। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर खटीमा में 1 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब ठगी के शिकार हुए विभाग ने इस मामले सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड कर भाजपा के एक पूर्व पदाधिकारी के नाम का खुलासा किया, जिस पर आरोप लगाया कि उसकी और पीड़ित एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई। जांच आगे बढ़ी तो इस मामले में ठगी के शिकार हुए सभी लोगों के नाम सामने आए। शुक्रवार को ठगी के शिकार हुए 3 लोगों मनोज रावत उर्फ बॉबी, सुरेंद्र चंद्र, रमेश चंद्र CEO कार्यालय में बयान दर्ज कराए। इसमें बॉबी ने 35 लाख, सुरेश चंद्र ने 36 लाख और रमेश चंद्र ने 28 लाख रुपए कथित भाजपा नेता को दिए थे। बॉबी ने बताया कि वह भी भाजपा से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनका आरोपी से पहले से परिचय था। आरोपी मई 2021 में उनके संपर्क में आया। उसने अपने 2 बेटों के लिए 30 लाख, बहुत से अन्य परिवार वालों के लिए 5 लाख यानी खुद 35 लाख रुपए आरोपी को दिए थे। वही रमेश चंद्र ने चोरगलिया हल्द्वानी निवासी अपने 2 भांजों, उनके एक खटीमा निवासी साथी के लिए सुरेश चंद्र से अपने साड़ू भाई सहित 9 रिश्तेदारों को नौकरी के लिए रुपये दिए थे। ये सभी मूल रूप से पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। 3 लोगों से इनके बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र रुद्रपुर में लिए गए। आज जब आरोपी से पूछा गया कि पेपर कब होंगे तो कहा गया कि तुम्हारे बच्चों के पेपर किसी को दे दिए गए हैं। उसके बाद फरवरी में आरोपी ने लैपटॉप से ज्वाइनिंग लेटर निकाला। जब ज्वाइनिंग की तारीख आई तो बोला कि वो बायोमेट्रिक में दिक्कत आ रही है, इसलिए ज्वाइनिंग अभी नहीं हो सकती। हालांकि हिंदुस्तान इन वीडियो ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता। पूर्व भाजपा पदाधिकारी का कथित ऑडियो भी वायरल ठगी का शिकार हुआ। बॉबी रावत और भाजपा के पूर्व पदाधिकारी का कथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि हिंदुस्तान सत्यता की पुष्टि नहीं करता। ऑडियो में बॉबी उक्त कथित भाजपा नेता से पूछ रहा है कि रुपये किसे दिए, और इस ऑडियो में भाजपा का उक्त कथित पदाधिकारी गुलर फौज के एक व्यक्ति को रुपये देने की बात कर रहा है। दरोगा भर्ती घपले पर शिकंजा। पर्वतारोही की मौत बर्फ में दम घुटने के कारण हुई। पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व अफसर को जमानत। सरकार महिला कर्मियों का पंजीकरण करेगी। बेवक्त बारिश से खतरे में खेती। दरोगा भर्ती 10 लोगों पर हो सकता है मुकदमा। उत्तराखंड में 18 साल में 0.45% ही बने अफसर। HRDC का उच्च शिक्षा के प्रशिक्षण में अहम योगदान। कर्मचारियों ने निकाली गर्जना रैली। 10 नवंबर से हड़ताल का ऐलान। BPDO चयनितों का बारिश में सचिवालय कूच। अल्मोड़ा की आदिति भट्ट ने बैडमिंटन में जीता ब्रॉन्ज। नौकरी दिलाने के नाम पर 1 करोड़ की ठगी।